नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एम्स दिल्ली में पैसिव इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। हरीश राणा जो 13 साल से कोमा में थे, बिस्तर पे थे, जिनमें कोई भी मूवमेंट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस प्रक्रिया को एम्स में शुरू कर दिया है और एम्स में इस काम के लिए विशेष टीम भी बनाई गई है जो इस पूरी प्रक्रिया का पर ध्यान देगी। इस टीम के प्रमुख डॉक्टर सीमा मिश्रा हैं जो एनेस्थीसिया पैलिएटिव मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर और हेड हैं। ये भारत में अपनी तरह की पहली पहल होगी जहां पर इच्छा मृत्यु की जो प्रक्रिया है उसको निभाया जाएगा। इस टीम में न्यूरोसर्जरी, ऑन्को एनेस्थीसिया, पैलिएटिव मेडिसिन और साइकियाट्री विभाग के डॉक्टर्स शामिल हैं। यानी कि इस टीम को बनाया गया है जिसमें इस पूरी प्रक्रिया को जब किया जाएगा तो इसमें तमाम ये डॉक्टर्स शामिल होंगे। 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा को लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटाया जाने लगा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जो बड़ा अपडेट सामने आया वो ये है कि आज से एम्स में जो उनको पानी दिया जा रहा था ट्यूब्स के जरिए, वो भी बंद कर दिया जाएगा। ये पानी ट्यूब के जरिए उन्हें दिया जाता था। इससे पहले सोमवार को यानी कि कल एम्स में डॉक्टरों ने पूरी प्रक्रिया को शुरू करते हुए ट्यूब से खाना भी नहीं दिया, यानी कि जो ट्यूब्स के जरिए उन्हें पोषण दिया जा रहा था वो खाना भी नहीं दिया गया। हरीश राणा से अब परिवार या कोई भी व्यक्ति नहीं मिल सकता है क्योंकि वो एम्स में पैसिव यूथनेशिया की पूरी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शुरू की गई थी। इसके लिए हरीश को 14 मार्च को गाजियाबाद के उनके घर से शिफ्ट किया गया था क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को एम्स में ही किया जा रहा था। सोमवार से उनके टेस्ट की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। अब एम्स में उनके फोटो और वीडियो पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। सोमवार को डॉक्टर्स की एक मीटिंग हुई जिसमें अलग अलग विभाग के सीनियर डॉक्टर्स शामिल हुए और किस तरीके से ये सब किया जाएगा वो सब डिस्कस किया गया। इसके बाद उन्हें ट्यूब के जरिए भोजन नहीं दिया गया, यानी कि मीटिंग में ये डिसाइड हुआ और फिर जो ट्यूब से उन्हें घर में खाना दिया जाता था वो नहीं दिया गया। इस कड़ी में आज मंगलवार को पानी भी नहीं दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को डॉक्टर्स की टीम बड़ी बारीकी से देखते हुए तमाम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तमाम स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। नज़र भी इन तमाम सीनियर डॉक्टर्स की रखी जा रही है। इच्छा मृत्यु के लिए पूरा प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सख्ताई से फॉलो किया जा रहा है। उनका ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम भी हटा दिया गया है क्योंकि वो इतने वक्त से सिर्फ इसी सिस्टम के जरिए जीवित थे। उनकी सांसें सिर्फ इसी सिस्टम के जरिए चल रही थी। डॉक्टर्स ने बताया कि खाना पानी बंद होने के बाद औसतन 1 वीक तक ही इंसान जीवित रह सकता है। अब देखना ये होगा कि हरीश राणा के केस में क्या होगा क्योंकि उनका खाना भी बंद कर दिया गया है, उनका पानी भी बंद कर दिया जाएगा, तो ऐसे में शायद होगा कि 1 वीक तक ही वो जीवित रह पाएंगे। 14 मार्च को जब हरीश को गाजियाबाद से एम्स ले जाया जा रहा था उसके ठीक पहले उनके घर पर ब्रह्म कुमारी लवली ने पहुंची थी और उन्होंने हरीश राणा के सर पर हाथ फेरा और उन्हें चंदन का टीका भी लगाया। इसके बाद हरीश राणा अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े थे और फिर उन्हें घर से एम्स पहुंचाया गया था। इस दौरान हरीश के परिवार के सभी सदस्यों की आंखें नम थी। जाहिर सी बात है, जिस बेटे को पैदा किया गया और वो उसका पालन पोषण किया गया, फिर अचानक से एक्सीडेंट होना और उसके बाद कोमा में चले जाना और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसकी उन्होंने गुहार लगाई थी और ऐसे में अब इच्छा मृत्यु का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया। फिर परिवार की आंखें नम होना जायज़ बात थी। पिता अशोक ने परिवार के सभी सदस्यों से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, ना चाहते हुए भी हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है और जो उसका प्रोसेस है वो भी अब शुरू हो गया है। हरीश के पिता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी देकर हरीश पर बड़ा उपकार किया है। हमसे उसकी पीड़ा देखी नहीं जाती थी। बेबसी ये है कि वो बता भी नहीं पाता था कि उसे क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, कब उसे भूख लगेगी, कब उसे क्या परेशानी है, वो ये भी नहीं बता सकता था। हम उसे ऐसे अनुभवी डॉक्टर्स के पास छोड़ रहे हैं जो उसे घातक इंजेक्शन नहीं देंगे बल्कि प्राकृतिक रूप से जीवन छोड़ने का रास्ता उसे दिया जाएगा। अब हरीश को इच्छा मृत्यु का जो आदेश था वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया, लेकिन वो इस हालत में कैसे पहुंचे उसके बारे में आपको बताते हैं। दिल्ली में हरीश राणा का जन्म हुआ। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से वो बीटेक कर रहे थे। साल के 2013 में वो आखिरी सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। उस दौरान हॉस्टल की 4थी मंजिल से वो गिर जाते हैं। हादसे के बाद उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया और वो कोमा में चले गए। तब से वो ना बोल पा रहे हैं, ना ही किसी चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, ना ही वो किसी चीज़ का संकेत दे पा रहे हैं। डॉक्टर्स ने हरीश को
क्वाड्रिप्लेजिया नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित बताया। स्थिति में मरीज पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब के जरिए ही खाना खा पाता है, फीडिंग ट्यूब के जरिए पानी पी पाता है और वेंटिलेटर के सहारे ही जिंदा रहता है, यानी कि वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई करने वाला ही उसकी मदद कर सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस पूरी स्थिति में ठीक होने की संभावनाएं शुरुआत से ही नहीं थी। पिछले 13 साल से लगातार बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से हरीश के शरीर पर काफ़ी ज़्यादा बेड सोर्स यानी कि गहरे घाव भी हो गए थे, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थे। समय के साथ उनकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। परिवार के लिए उन्हें ऐसी स्थिति में देखना मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा पीड़ा दे रहा था। हरीश ना ही बोल पाते थे, ना ही कोई मूवमेंट कर पाते थे, ना ही कुछ महसूस कर पा रहे थे, ना ही किसी चीज़ का संकेत दे पा रहे थे। ऐसे में परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था ये देखना कि उनका बेटा किस पीड़ा से गुजर रहा है, और इसी मानसिक पीड़ा से उनका परिवार भी गुजर रहा था। ना चाहते हुए अपने बेटे के लिए उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो आदेश भी दिया, वो ऑर्डर भी दिया कि उन्हें इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, और एम्स में रहकर ये पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जाना था, जो प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। उनका खाना बंद कर दिया गया है, पानी भी आज से बंद कर दिया जाएगा, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। इस पैसिव यूथनेशिया में मरीज का इलाज बंद कर दिया जाता है। डॉक्टर इसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं करता है, सिर्फ इलाज रोक देता है। मौत का कारण बीमारी ही होती है, और हरीश की जो बीमारी थी उसमें इतने साल से कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। वेंटिलेटर पर फीडिंग ट्यूब के जरिए, मेडिसिन के जरिए ही उन्हें जीवित रखा जा रहा था, लेकिन अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो सब बंद कर दिया गया, ताकि उन्हें इच्छा मृत्यु का जो दिया गया है वो पूरा प्रक्रिया उसको फॉलो की जाए। एम्स की तरफ से उसे फॉलो भी की जा रही है। उसके बाद से अब देखा जाना होगा कि आगे इस पूरे केस में क्या होता है। फिलहाल परिवार की आंखें नम हैं, और खुद अपने बेटे को स्थिति में देख पाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पीड़ा का समय इस वक्त चल रहा है। फिलहाल इस केस में जो भी अपडेट होगा क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।